नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आपका ही प्रश्न आया हुआ है कि दीदी अगर वट वृक्ष ना मिले, वट वृक्ष की डाली भी ना मिले, तब हम इस पूजा को, इस व्रत को कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यह पूजा वट वृक्ष की जाती है। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो एक दिन पहले ही इस डाली को मंगाकर हम इस पूजा को करते हैं। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है, नहीं आपको डाली मिलती है, तो ऐसे में आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का पूजन करके भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इनकी पूजा करने से ही आपको व्रत का फल मिलता है। अगर आपके पास मूर्ति या फोटो नहीं है तो ऐसे में आप 3 सुपारी लेकर उन पर रक्षा सूत्र, मौली आप जिसे बोलते हैं, वो लपेटकर एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु और एक को महेश, इन तीनों को आप साक्षात भगवान मानकर और चौकी पर विराजित करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कागज पर वट वृक्ष का पेड़ बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा वट के नीचे ही की जाती है, तभी इसका जो फल है वो मिलता है। तो वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो देखिए, वट वृक्ष की वैसे तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए अगर आप सक्षम हैं, आप स्वस्थ हैं। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन 12 परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। 12 पूरी, 12 गुलगुले, 12 चने, इन चीज़ों का इस व्रत में विशेष महत्व माना जाता है। आपका अगला प्रश्न आता है कि दीदी अगर सास ना हो तो ये बायना हम किसे दें। अगर आपके सास नहीं है तो आप अपनी बड़ी जेठानी को, चाची सास, ताई सास, इनमें से आप किसी को भी दे सकती हैं। अगर वो भी आपके आसपास या आपके नहीं हैं तो इसमें आप ये बायना निकाल कर किसी ब्राह्मणी को या किसी ज़रूरतमंद सुहागिन स्त्री को भी आप यह बायना निकाल कर दे सकती हैं। आपका एक प्रश्न आता है कि दीदी बायने में क्या साड़ी ब्लाउज़ निकालना ज़रूरी है। तो देखिए, बायने में साड़ी, ब्लाउज़, श्रृंगार का सामान और जो भी पकवान आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज परंपरा है वो निकाल कर बायना निकालते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है साड़ी ब्लाउज़ देने का तो ऐसे में आप केवल ब्लाउज़ पीस और उस पर 5-7 सुहाग की वस्तुएं, कुछ दक्षिणा और जो पकवान, मीठा भोजन जो आपके बनता है वो रखकर बायना निकाल कर आप अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद आप जरूर लें। आज के दिन आप अपने पति के पैर छूकर उनको तिलक लगाकर उनसे भी आप आशीर्वाद अवश्य लें। आज के दिन व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। अगर आपने व्रत किया हुआ है तो व्रत कथा को आप अवश्य सुनें। आपका अगला प्रश्न आता है कि सुहाग की अर्पित की हुई वस्तुएं क्या हम स्वयं यूज कर सकते हैं। ऐसे में चढ़ाई हुई कुछ वस्तुएं आप अपने पास रख लें प्रसाद रूप में, और कुछ वस्तुएं आप जिनको बायना देंगे उनको आप ये सामग्री दान में कर दें। आपका अगला प्रश्न आता है, क्या दीदी व्रत वाले दिन नई साड़ी पहनना जरूरी है। तो देखिए, धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। जला हुआ, कटा हुआ, चूहे का कुतरा हुआ ऐसा कपड़ा आप ना लें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नई साड़ी ही पहननी है। जो आपके पास है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इनमें से आप कोई भी वस्त्र आज के दिन आप पहन सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, क्या दीदी आज के दिन नए बिछुए पहनना ज़रूरी है या हम आज के दिन नए बिछुए बदल सकते हैं। तो बहुत ही शुभ है, उत्तम दिन है। अगर आप बदलना चाहें तो आज के दिन नए बिछुए आप पहन लें। लेकिन आप कभी भी बिछुए या चूड़ी पहनते हैं तो आप दोनों हाथों और पैरों को एक साथ खाली ना करें। पहले अपने हाथ पैरों में चूड़ी और बिछुए डाल कर रखें, तब आप दूसरे पैर में पहने। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि प्रदेश में ना वृक्ष है, ना डाली है, ना फोटो है, तो ऐसे में पूजा कैसे करूँगी। तो मैंने आपको बताया कि सुपारी आपको मिल जाएगी। अगर सुपारी भी आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु का, शिव जी का, इनका ध्यान करके आप छोटी सी पूजा अपने घर के मंदिर में या फिर कागज़ पर ड्रा करके ऐसे भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसका व्रत में, कोई पूजा में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बेझिझक इस व्रत को, इस पूजा को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, इस व्रत को कैसे खोलना है और कब खोलना है।
क्या खाकर इस व्रत को खोला जाता है और किस समय पर इस व्रत को खोलना चाहिए। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज है, जैसी परंपरा है, उसके अनुसार आप इस व्रत को रखें। अगर आपके सुबह पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल लेते हैं तो आप खोल सकते हैं, या फिर संध्या के समय भी इस व्रत को खोलते हैं, या फिर अगले दिन इस व्रत को खोला जाता है। पहले आप अपने घर में बड़ों से आप पूछ लें कि अपने घर परिवार में कैसे आप इस व्रत को करते आ रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको व्रत खोलना है। व्रत आप जब भी खोलते हैं तो बरगद के पेड़ की कोपल आपको लेनी है और 12 चने, जो भिगोए हुए चने होते हैं काले वाले, वो एक दिन पहले ही यानी कि आज ही आप भिगो कर रख दें उन चनों को, और 12 चने, बड़ की कोपल, ये दोनों चीज़ें लेकर आपको पानी के साथ निगलनी होती है। उसके बाद आपका व्रत है वो खुल जाता है। और जो भी मीठा पकवान आपके घर परिवार में बनता है, जैसे कि 12 बरगद के ये गुलर बनते हैं, 12 पूरियाँ बनती हैं, 12 गुलगुले, जैसे आपके घर परिवार में रीति रिवाज है उसके अनुसार आप पकवान बनाकर इस व्रत को खोलें। आपका अगला प्रश्न है, इस व्रत में कौन से फलों का विशेष महत्व होता है, इस व्रत पूजा में हमें कौन से फल लेने चाहिए। तो देखिए, इस समय खरबूजा और आम का विशेष मौसम चला हुआ है और खरबूजा चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो आपको खरबूजा आम मिल जाते हैं तो 2-2 की संख्या में आपको ये लेने हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ये जो बड़ के जो फल हैं ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जो गुलर जिसे बोलते हैं। तो आप पहले आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे गाढ़ा घोल बना लें, बिल्कुल आप जैसे रोटियां बनाते हैं, और उसके बाद आप रसगुल्ले या गुलाब जामुन जैसा आकार देकर उनको आप घी में फ्राई कर लें। इस व्रत में नमक मिर्च नहीं खाया जाता है, इसमें केवल मीठा भोजन ही आप खा सकते हैं। आप मीठे भोजन में मीठी पूरियाँ, मीठे गुलर, हलवा, गुलगुले, इस तरह से आप ये चीज़ें बनाकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, क्या नवविवाहिता सूर्य ग्रहण में व्रत को शुरू कर सकती हैं। जो पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं तो बेझिझक आप इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका आपके व्रत पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या कुंवारी लड़कियां यह व्रत कर सकती हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज और करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी होता है। अगर आपके घर परिवार में रीति रिवाज है ऐसा व्रत करने की तो आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पर करवा चौथ और हरतालिका तीज का व्रत भी नहीं करते हैं। अगर आपके घर परिवार में करते आ रहे हैं तो बेझिझक आप इस व्रत को कर सकते हैं। अपने अच्छे घर और वर्क के लिए भी इस व्रत को किया जा। आपका अगला प्रश्न है, पीरियड्स के कितने दिन बाद हम यह व्रत कर सकते हैं। अगर आपका 4 दिन कंप्लीट हो गया है, 5वें दिन आप इस व्रत को सिर धोकर आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपको बीच में पीरियड्स आया हुआ है, दूसरा या तीसरा दिन है, तो आप भूल कर भी यह पूजा ना करें। आप अपने घर परिवार में किससे पूजा करवा लें। अगर कोई भी पूजा करवाने वाला नहीं है या करने वाला नहीं है आपके घर में, तो आप नहा धोकर आप अपने घर में फ़ोन से इस कथा को सुन लें। कथा सुनकर भी आपका व्रत है वो संपन्न और पूर्ण व्रत माना जाता है। आपका प्रश्न आया हुआ है, इस व्रत को कैसे करते हैं, इस व्रत को कैसे किया जाता है। तो जो पहली बार इस व्रत को करने के इच्छुक हैं, यह व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जैसे कि चने भिगोना, मेहंदी लगाना, बरगद का अगर पेड़ आपके आसपास है तो बहुत अच्छा, एक दिन पहले ही डाली लाकर अपने घर में रख ली जाती हैं। उसके बाद अगले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ की जो डाली आपने लाकर रखी हुई है उसको जल देकर, कुमकुम रोली का तिलक लगाकर, उसकी परिक्रमा करके, धूप दीप लगाकर, इस तरह आसान विधि से भी आप अपने घर पर पूजन कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, इस व्रत में क्या क्या हम खा सकते हैं। आप मौसम के अनुसार कोई भी फल खा सकते हैं या फिर आप एक समय मीठा भोजन भी खा सकते हैं। इस व्रत में नमक मिर्च वाला भोजन खाने का निषेध बताया गया है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप पूजा करने के बाद आप फलाहार खा के शाम के समय इस व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है व्रत करने के बाद, तो आप सुबह पूजा करने के बाद भी इस व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तब आप अगले दिन इस व्रत का पारण करें, क्योंकि किसी भी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के समय पर ही किया जाता है। जैसा आपको उचित लगे उसके अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार इस व्रत को कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो जो पहली बार नई विवाहिता हैं, वैसे तो इस व्रत को अपने मायके से, अपने पीहर से शुरू किया जाता है। अगर आप लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकती हैं तो आप बेझिझक अपने ससुराल से भी इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर आपको पहली बार पीरियड्स आया हुआ है तब आप यह व्रत शुरू ना करें, क्योंकि इस समय इस व्रत को शुरू करना फलदायी नहीं बताया गया है।
ऐसे में आप यह व्रत ना करें, अगले साल से इस व्रत को आप शुरू कर सकती हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूजा के बाद बरगद की डाली का क्या करें? अगर आपके आसपास साफ स्थान है तो वहाँ खोदकर उस डाली को दबा दें। अगर आपने पौधा लगाया हुआ है तो कहीं पर साफ जगह पर आप उस पौधे को लगा सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप उस पौधे को भिजवा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बीमार और गर्भवती स्त्रियां इस व्रत को कैसे करेंगी? अगर आप बीमार हैं और गर्भवती हैं तो ऐसे में आप जल फलाहार लेकर इस व्रत को संपन्न करें, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं? इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, विवाहित स्त्रियां, नवविवाहित स्त्रियां, जो भी इस व्रत को करने के इच्छुक हैं, बेझिझक आप इस व्रत को कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इस व्रत को शुरू नहीं किया है वो भी इस व्रत की पूजा, व्रत कथा सुनकर आप अपने पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 108 परिक्रमा लगाइए, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कम से कम 12 परिक्रमा तो आप अवश्य लगाइए, सत्यवान और सावित्री का स्मरण करते हुए। आज के दिन पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, इन दोनों पेड़ों को सींचना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तब आप पीपल के पेड़ में भी यह पूजा कर सकते हैं। मैंने पूजा का मुहूर्त पहले से ही आपको दिया हुआ है, आप उस समय पर इस पूजा को बेझिझक शुरू कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा और आपकी पूजा फलीभूत होगी। आपका अगला प्रश्न है कि अगर हमें बरगद की कोपल ना मिले तब हम इस व्रत को कैसे खोलेंगे? तो जो आपने चने भिगो कर रखे हुए हैं उन 12 चनों को पानी के साथ निगल कर भी आप इस व्रत को खोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूजा के बाद फल, फूल, धूप, इन सभी चीज़ों का क्या करना है? आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप साफ जगह देखकर मिट्टी में भी उन्हें दबा सकते हैं। भूमि विसर्जन करना भी शास्त्रों के उपयुक्त है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जो गौरी गणेश बनाकर रखते हैं उनका क्या करें? गौरी गणेश का चाहे तो आप विसर्जन कर दें या फिर साफ सी जगह में थोड़ा सा पानी डालकर आप उनको दबा भी सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उपयुक्त है भूमि विसर्जन करना। आज के दिन व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं। आपने पूछा है कि इस व्रत के करने के क्या कुछ नियम हैं, तो व्रत से एक दिन पहले ब्रह्मचार्य व्रत का आपको पालन करना है, सूर्योदय से पहले उठना है और आज के दिन जो भी आप चूड़ियाँ पहनते हैं उन चूड़ियों में आप कोई भी ऐसी चटकी हुई चूड़ी को आप ना पहने। इस व्रत में 16 श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व है। आज के दिन आप 16 श्रृंगार करें, 16 सुहाग की वस्तुएं किसी सुहागिन महिला को आप दान में दें। आज के दिन बांस के पंखे पर रखकर कुछ मीठी वस्तुएं, खरबूजा, आम, पपीता, ये सभी चीजें रखकर देने का विशेष महत्व है। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर आपका अब भी कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। भगवान सत्यवान सावित्री आप सबको अखंड सुहाग का वरदान दें। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान दें। परमपिता परमात्मा आप सबकी जोड़ी बनाए रखें। बोले सत्यवान सावित्री की जय।